हारिस रऊफ का टीम में ना सिलेक्ट होना, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2026 जब अनाउंस हुआ स्क्वाड, उसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ नहीं थे। और इस पर एक नहीं बल्कि कई मुमालिक के लेजेंड्स की स्टेटमेंट्स, रिएक्शन और मुख्तलिफ रिएक्शन जो है वो आ चुके हैं। और अब आज जो है वो फाइनली जो है वो माइकल क्लर्क और एरॉन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों लेजेंड हैं, उन दोनों का जो है वो अब फाइनली जो है वो रिएक्शन कह सकते हैं, बयान पूरा आ चुका है। और उन्होंने काफी ज्यादा जो बातें की हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक की हैं। क्या बातें की हैं, सबसे पहले आप लोगों को इनके स्टेटमेंट पर लेकर चलता हूं, बातें पर लेकर चलता हूं। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताना कि हारिस रऊफ का सिलेक्ट होना ठीक था या नहीं था, या फिर जो उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, गलत की। सबसे पहले मैं माइकल क्लर्क की बात आप लोगों को बताता हूं। वो एक जनाब बैठे होते हैं शो में और उनसे सवाल करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि बीबीएल के टॉप विकेट टेकर हारिस रऊफ को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो एरॉन फिंच ने जो कहा वो सुन लें आप। एरॉन फिंच कहते हैं कि जी, जब ये मुझे पता चला कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में हारिस रऊफ नहीं है, तो मुझे हैरत नहीं हुई, बल्कि मुझे काफी हैरानगी हुई कि यार हारिस रऊफ नहीं है। हारिस रऊफ कौन? हारिस रऊफ वो जो कि एक एक्स फैक्टर है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और ये मानता हूं मैं कि वो कभी कभार महंगे साबित होते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि हारिस रऊफ जब विकेट लेने पे आते तो बहुत अच्छी विकेट लेते, जब महंगे होने आते तो उनसे ज्यादा महंगा भी बस। तो आगे से वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास हकीकी बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में, जो तीनों सेशन होते हैं पाकिस्तान के, उसमें आपको विकेट लेने वाला हो, तो मेरे हिसाब से वो बेहतरीन होता है। विकेट्स लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बजाय स्कोर बचाने के। उनका विकेट्स लेना मेरे हिसाब से सही है, और उनका फ्लैट पिचों पे विकेट्स लेना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और हारिस रऊफ इस तरह की कंडीशन में कर जाता है। बहरहाल उनका कि मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। और दूसरी बात जो है, अब क्लर्क जो कि माइकल क्लर्क है, उन्होंने जो बात की वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे भी एरॉन फिंच की तरह बहुत ज्यादा हैरानगी हुई जब मैंने देखा कि माइकल ये नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि इंडिया और श्रीलंका की पिचों में और ऑस्ट्रेलिया की पिचों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो टीम अनाउंस होती है वो पिच देख के और ग्राउंड्स वगैरह और कंडीशंस देख के अनाउंस होती है। और हम ये नहीं कह सकते कि वो प्लेयर यहाँ भी चलेगा या ये प्लेयर वो चलेगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से टीम अनाउंस की है। माइकल क्लर्क कहते हैं। तो यूं तो कहने का मकसद है कि हैरानगी जो है वो दोनों को ही हुई है, और एक का तो बिल्कुल के एक्स फैक्टर है हारिस रऊफ, एरॉन फिंच का कहना था, और वो कह रहे थे कि हाँ हैरानगी तो मुझे है, लेकिन जो है वो ज्यादा अगर मैं बात करूं तो ठीक है, हैरानगी तो मुझे है, लेकिन पिचों में फर्क है। वैसे आप लोग पता है कि इंडिया की कंडीशंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पिच कंडीशंस, श्रीलंका पिच कंडीशन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पिच कंडीशन, तो काफी फर्क है। उनका फ्लैट पट्टा, जैसे हमारे पंजाब उर्दू में पट्टा पिच है, तो वो फ्लैट पिचेस जो होती है ना, उसमें विकेट्स लेना वाकई बहुत मुश्किल होता है कि हर बॉल पे वो छक्का, आप देख लें स्टेव स्मिथ ने, और जिसने भी शॉट्स मारे वो सिंपल शॉट्स मार रहे हैं और टच कर रहे हैं और जा रही है, तो मुश्किल हार्ड नहीं। श्रीलंका की जहां तक बात की जाए तो श्रीलंका की पिचों में ज्यादा फर्क है, और मेरे हिसाब से ठीक है कि हारिस रऊफ सिलेक्ट नहीं है, लेकिन वहां पे मतलब इनकी जो इंटरनेशनल जो कौमी इनकी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है बजाता खुद हारिस रऊफ की, वो थोड़ी सी नहीं रही सही। बाकी जो है अगर बात करें तो फ़हीम अशरफ ने, अगर हम एशिया कप का फाइनल याद कर लें, तो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हर चीज़ जान मारी, लेकिन फ़हीम अशरफ का जो साथ वो कोई ना दे सका। तो अब जो मेरे हिसाब से स्क्वाड अनाउंस है, बॉलिंग साइड की बात की जाए तो बॉलिंग साइड में मेरे हिसाब से बेहतरीन स्क्वाड अनाउंस है, जिसमें आपको शादाब खान अवेलेबल है, उस मोहम्मद नवाज अवेलेबल हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ हैं, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं। तो एक अच्छा स्कोर जो अनाउंस हुआ है। उस्मान खान की जगह कोई और हो जाता तो वो बेस्ट था, ख्वाजा नाफिस सही है, उस्मान तारिक है मौजूद, तो एक अच्छा स्कोर है। बाकी हारिस रऊफ को टीम में ना सिलेक्ट करना ये ठीक था नहीं था, फैसला आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। और ये बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही बस ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो आई हुई है पाकिस्तान खेलने, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलो ये होता कि ये ऑस्ट्रेलिया में कर लेते अनाउंस हारिस रऊफ को, उसमें ना करते T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा खिलाना ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के ही लेजेंड बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आके खेल रही है, और मैं ये समझता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में होते ना होते वर्ल्ड कप में लाजमी होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हारिस रऊफ को लाजमी होना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि इनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होना चाहिए था, T20 वर्ल्ड कप में ही होना चाहिए, दोनों में सही रहे।
तो इसमें जो है वो हारिस रऊफ की जो बात है वो वाकई हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया को तो एक बात ये है कि बाहर की टीमों को हमेशा ही मुश्किल वक्त दिया है, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल में परफॉर्म ये नहीं अच्छा कर सकें। तो इन दोनों की जो स्टेटमेंट्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट कर दें। ये अब तक की जो लेटेस्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।